नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल वृत्त का पार्ट 17। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहली आपके सामने जो चीज़ें ध्यान से देखिएगा, ये 3 सर्कल हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3। तीनों की रेडियस दी गई है, एक की R1, एक की R2 और ये स्मॉल r दिया गया है। तो दोस्तों जब भी ऐसे 3 सर्कल एक दूसरे से चिपके हुए आएंगे, ठीक है, तो इनमें तीनों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये साइड में मैंने लिखा हुआ है। ये छोटा वाला आर है ना 1/r, ये एक साइड रहता है इक्वल के, और बराबर में ये दोनों बड़े बड़े आर इकाई में रहते हैं, प्लस में रहते हैं। यानी 1/√r इक्वल्स टू 1/√r1 प्लस 1/√r2। जिस तरीके से दोस्तों आपको गिनती याद है, आप कभी नहीं भूलेंगे गिनती 1 2 3 4 5 6 कभी भी बोलना शुरू कर देंगे। उसी प्रकार से आज से आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि जब भी 3 सर्कल आए तो तुरंत ये याद हो जाना चाहिए। मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ आपको, ये आया कैसे, ठीक है। प्रूफ सुनिए आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 सर्कल जब भी आएंगे तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब प्रूफ देख लीजिए आप लोग कि आया कैसे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला सर्कल इस नीचे वाली लाइन को जहाँ टच कर रहा है ना दोस्तों, उसका नाम मैं ए रख देता हूँ। ये छोटा वाला सर्कल जहाँ टच कर रहा है ना, वहाँ मैं बी रख देता हूँ। और ये बड़ा वाला इधर वाला सर्कल जहाँ टच कर रहा है, इसको मैं सी नाम रख देता हूँ, ठीक है दोस्तों अब मुझे ये बताएं आप लोग, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं? ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। ए बी और बी सी को जोड़ के ए सी के बराबर बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, क्या आप मुझे ए बी की लेंथ निकाल के दे सकते हो? आर के फॉर्म में क्या होगी ए बी की लेंथ? तो दोस्तों ध्यान देना, मैंने कल के लेक्चर में क्या पढ़ाया था। जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा वो पहले वो जरूर देखे, ठीक है, फिर इसी पे आए आप लोग। तो ध्यान दे, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि दोस्तों जब भी 2 सर्कल ऐसे चिपके हुए होंगे, ऐसे टच होंगे, ठीक है, तो दोस्तों उनसे जो ये कॉमन टेंजेंट होता है, इसे हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की मान लेते हैं, ये टेंजेंट इसको यहाँ पे टच कर रहा है ए पे, ये यहाँ पे टच कर रहा है बी पे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ए बी की लेंथ निकालनी है ना हमें, तो मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है, इसकी आर है, ठीक है। तो दोस्तों जो ए बी की लेंथ जो होती थी, जो हमने कल पढ़ी है, वो होती थी 2√r, ठीक है। ए बी बराबर होता है 2 में इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने कल पढ़ा है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, ए बी की लेंथ निकालनी है दोस्तों हमें। अच्छा, ए से टच होने वाला सर्कल ये रहा, बी से टच होने वाला सर्कल ये रहा। तो दोस्तों ए बी की लेंथ जो होगी वो हो जाएगी हमारी 2 ए से टच होने वाला सर्कल ये R1, बी से टच होने वाला सर्कल ये स्मॉल r, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब ऐसे दोस्तों मुझे बताएं BC की लेंथ क्या होगी। BC की, तो B मतलब ये छोटा वाला सर्कल, C मतलब ये बड़ा वाला सर्कल दोस्तों। तो 2 B मतलब छोटा r, और C मतलब ये वाला सर्कल R2, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही AC दोस्तों, A और C, A मतलब दोस्तों ये वाला सर्कल मतलब R1, 2√R1, और दोस्तों C मतलब ये वाला सर्कल मतलब R2, ठीक है दोस्तों। ये रिलेशन बना दिया हमने R1 और R2 में। अब इस रिलेशन को बस दोस्तों हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कैसे आया था दोस्तों, देखे हम क्या करेंगे, इन तीनों में एक नंबर से डिवाइड कर देंगे। तीनों में दोस्तों मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2R1 R2 और R। यहाँ भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ दोस्तों 2R1 R2 और R, और यहाँ भी दोस्तों मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2R1 R2 और R, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दें, R1 से R1 कट जाएगा, R से R कट जाएगा, 2 से 2। तो दोस्तों यहाँ ऊपर के सब कट गए, 1 बचा, और नीचे बस R2 बचेगा। प्लस दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं 2 से 2 गया, R2 से R2 गया, R से R गया, यहाँ बचेगा आपके पास 1/√R1। और दोस्तों ऐसे यहाँ आप काटोगे, सब कटने के बाद बचेगा 1/R। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि आपको 1 2 3 याद है ना, ऐसे ये याद होना चाहिए कि बीच वाला सर्कल एक साइड, ये छोटा r ये रहा, ये एक साइड, और बड़े बड़े दोनों का प्लस होके वो दोनों एक साइड, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, ये अप्लाई होगी कई क्वेश्चनों में, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब आप लोग अगले क्वेश्चन पे ला रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, SSC CGL Tier 2 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसमें बताया गया है
अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं आपको भी पहले डिटेल बताऊंगा, फिर कुछ ऐसा बताऊंगा कि इसका आंसर आप 2 सेकंड या 3 सेकंड में निकाल देंगे, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, ये 2018 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में कहा गया है कि PQRS इज स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग है दोस्तों। PQRS क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है, जिसकी साइड भुजा कितना सेंटीमीटर है? 8। मतलब ये स्क्वायर है, इसकी हर साइड 8-8 की हो जाएगी दोस्तों। ये हमें बता रहे हैं कि ये साइड जो है ये कितने की? 8 की। ऐसे ये भी 8 की हो जाएगी, ये भी 8 की हो जाएगी, ऊपर वाली भी 8 की हो जाएगी, सभी 8-8 वर्ग हैं क्योंकि। दोस्तों आगे देखिए, PQS एंड QPR आर क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स हिंदी में बोलते हैं जिसे हम चतुर्थांश। दोस्तों बहुत सारे लोग क्वाड्रेंट नहीं समझते होंगे, मैं 2 या 3 मैं करीबन 10 सेकंड का टाइम लूंगा और ये आपको बता दूंगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों PQS और QPR बता रहा है ये। दोस्तों मैं एक उठा लेता हूँ PQS, देख रहे हैं आप PQS, ये वाला पोर्शन ध्यान दीजिएगा, ये मैं इधर उठा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। ये P है, ये Q है और ये S है। ऐसा ही है ना, देख लीजिए आप लोग अच्छे से PQS, ये घुमा हुआ, ये घुमा हुआ QS, ये SP, ये PQ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इससे कहा गया है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब 4 में से 1। दोस्तों क्या होता है, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे ना इस प्रकार से, जब ये कंप्लीट सर्कल के रूप में बनेगा, तो कंप्लीट सर्कल, इसको चतुर्थांश क्यों बोलते हैं आप लोग फिर से देखिए, क्वाड्रेंट है ना, देखिएगा आप लोग, ये जब आप इसको ऐसे करेंगे ना तो इसके बराबर 4 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो दोस्तों 4 में से ये 1 हिस्से की बात कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं चतुर्थांश, मतलब क्वाड्रेंट, मतलब 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा सर्कल का। तो दोस्तों जब भी हमें क्वाड्रेंट दिया जाएगा तो हम सर्कल कंप्लीट कर लेंगे और समझ लेंगे। और क्वाड्रेंट का ये वाला पॉइंट सेंटर होगा, है ना, ये P जो है ये सेंटर है हमारा, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इतनी बात तो हमें समझ लें कि PQS और इधर से PQR, ये वाले पोर्शन, ये दोनों क्वाड्रेंट है दोस्तों, ठीक है। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल बताएं, ठीक है। अभी सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, अभी एक साथ इतनी सारी आ गई है तो आप कंफ्यूज ना हो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो देखिए पहला पॉइंट मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ, दूसरे पॉइंट में मैं आपको वो बताऊंगा कि आप 2 सेकंड में सामने आंसर रख देंगे मेंस 2018 का क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए ध्यान दें आप लोग। तो दोस्तों मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक है, ये चतुर्थांश है दोस्तों। इसको मैं कंप्लीट बना लूँ, लगभग ये ऐसा बनेगा, कंप्लीट होगा जब, ठीक है दोस्तों। ये इसी प्रकार का एक सर्कल बन जाएगा, बनेगा या नहीं दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सर्कल जहां टच कर रहा है ना, छोटा वाला सर्कल दोस्तों, ये छोटा वाला, ये छोटे वाले सर्कल जहां पे टच कर रहा है ना, उसको मैं T नाम रख देता हूं। क्या नाम रख देता हूं? T, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान देना, अब आप लोग इसकी रेडियस हमें निकालनी है, हमें निकालना है एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल मतलब ये जो सर्कल है ना छोटा सा, इसका एरिया हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसकी रेडियस मैंने क्या मान ली? 2 मिनट के लिए R मान ली, ठीक है। देखिएगा अब आप लोग दोस्तों, क्या आप मुझे S से लेके T तक की लेंथ बता सकते हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, S से लेके T तक की लेंथ बता सकते हैं आप? तो दोस्तों ध्यान देना, T मतलब ये वाला सर्कल इस सर्कल से टच है, और S मतलब ये बड़ा वाला सर्कल, ये टेंजेंट है। तो दोस्तों ST की लेंथ निकाल दोगे या नहीं निकाल दोगे आप लोग, बताएं मुझे। देखिए ST की जो लेंथ आप निकालोगे ना, वो होगी 2√8R, ठीक है। 2√RR हमारा फॉर्मूला है, अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने। तो दोस्तों S मतलब ये वाला सर्कल, इस वाले सर्कल की रेडियस 8 है ना, ये रेडियस है ना, क्योंकि P पॉइंट सेंटर होता है, तो ये रेडियस हो गई, तो ये मैंने लिखा है 8। और दोस्तों इस ST की लंबाई, तो S का यूज तो हो गया, S मतलब रेडियस 8, T मतलब T कौन से सर्कल से टच है, इस सर्कल से, मतलब रेडियस हो गई हमारी R, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप लोग देखें प्लस, दोस्तों क्या आप TR की निकाल के दे रहे हो मुझे? TR की लेंथ ऑफ TR बिल्कुल दे देंगे। देखिए T मतलब ये वाला सर्कल और R मतलब ये एक सर्कल कंप्लीट कर लूँ मैं यहाँ पे, ये कर लिया मैंने कंप्लीट सर्कल दोस्तों, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान देना, TR की लेंथ कैसे निकलेगी? 2। T मतलब दोस्तों, T मतलब ये वाले सर्कल की रेडियस R, और R मतलब दोस्तों इस वाले सर्कल की रेडियस जो कि 8 है, सेंटर क्यों है तो रेडियस 8 हो गई इसकी, ठीक है। ये हो गया हमारा 8। वही इधर भी 8R चल रहा है, इधर भी 8R ही चल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे ये बताएं, ST प्लस TR बराबर में SR लिख दूं, यहाँ पे SR लिखते हैं हम लोग, SR, ठीक है।
दोस्तों याद रखना, अभी मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आप लोगों को अभी, ठीक है। अब एस आर है हमारे पास बराबर में एस टी प्लस टी आर बराबर एस आर। दोस्तों एस आर की लेंथ पता है आपको क्या है? दोस्तों एस आर की लेंथ हमारे पास 8 है, 8, हर साइड इसकी 8 है ना, स्क्वायर की, ये भी तो स्क्वायर की साइड है, तो दोस्तों बराबर में कितना आ गया? 8 आ गया। अब दोस्तों आप लोग आगे ध्यान देना, 2 और 2 कितने हो गए? ये 4 √8r हो गए, क्योंकि ये भी 8r है, ये भी 8r है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इक्वल्स टू में 8 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे आप लोग 4 से ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? ये 2 टाइम्स में चला जाएगा दोस्तों 4 से, ठीक है। ये गया 2 टाइम्स में हम लोगों का, 4 से 2 टाइम। अब मैं स्क्वायर कर देता हूँ ताकि r की वैल्यू निकल आए, तो दोस्तों 8r बराबर 4 हो जाएगा आप लोगों का। अब दोस्तों देखिए आप लोग, r बराबर 1/2 हम लोगों के सामने आ जाएगा ये। दोस्तों हमारे पास रेडियस आ गई इस सर्कल की। अब मुझे बताएं, हमें निकालना है एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो दोस्तों सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, और दोस्तों आर क्या निकाल के लाए हो आप लोग? 1/2 निकाल के लाए हम लोग आर, ठीक है। तो मैं यहाँ 1/2 का स्क्वायर कर लेता हूँ, यानी 1/4। तो दोस्तों फाइनली आपके आंसर ये 2 से कट जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 11, और यहाँ 2 बचा तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल लो, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ हमारे सामने इसका आंसर, ठीक है। ये पूरा मैंने डिटेल बताया। अब मैं आपको एक ऐसे शॉर्टकट निकालना बता रहा हूँ दोस्तों, जिससे ये चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। ऐसा एक सर्कल नहीं, यहाँ अंदर कई सारे सर्कल फंसे हुए आएंगे, सबका आंसर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आप लोग, अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन के आंसर सेकंड्स में हमारे सामने आएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। तो दोस्तों ध्यान देना, ये एक सर्कल, फिर 2 सर्कल, फिर 3 सर्कल, फिर 4 सर्कल, फिर 5, फिर 6, जैसे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं ये। और किसी का भी एरिया पूछ सकते हैं एग्जाम में, बताओ एरिया ऑफ 3rd सर्कल क्या होगा, 4th सर्कल क्या होगा, 5th क्या होगा, 6th क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इनका एक पैटर्न फॉलो करते हैं ये सभी लोग। क्या पैटर्न फॉलो करते हैं? देखिए, जैसे मैंने मान ली कि इनकी साइड क्या है? ए है, ये दिया गया है क्वेश्चन में। अब आपसे पूछा है कि बताओ रेडियस क्या होगी? बड़े वाले की R1, R2 मतलब दूसरे वाले की, R3 मतलब तीसरे वाले की, चौथे वाले की, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें। दोस्तों कोई भी रेडियस हमें पूछी जाएगी ना, साइड देके हम तुरंत आंसर बता देंगे। कैसे आंसर बता देंगे? ध्यान दीजिएगा, ये साइड हमारे पास ए दी गई है, हमें सब तरफ से ये ए होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, है ना। अब मैं एक एक करके सभी चीज़ों के आंसर आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हम इस सर्कल की रेडियस फिर से निकालते, देखिएगा आप लोग, फिर से मतलब इसमें कुछ अलग करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। और ये रहा हमारा वो सर्कल, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं इस वाले सर्कल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दें आप लोग, ये ए दी गई है हमें हर साइड इसकी, ठीक है दोस्तों। ये एस हो गया, ये आर हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये हमें दोस्तों क्या दिया? ये हमने मान लिया टी, जहाँ पे ये टच कर रहा है। तो दोस्तों ये तो हमने अभी काम किया ही था, हमें पता है इसमें क्या करना है हमें, ठीक है। इसकी रेडियस हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? इस छोटे वाले सर्कल की आर रेडियस मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग अच्छे समझिएगा, ये एस है हम लोगों का। तो दोस्तों फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, एस टी प्लस टी आर बराबर एस आर कर रहा हूँ, है ना। एस टी प्लस टी आर, तो दोस्तों सीधे सीधे कर लेते हैं हम लोग, एस टी प्लस टी आर बराबर एस आर। ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत शॉर्टकट अच्छा निकल के आएगा आप लोगों के सामने, बहुत मजा आएगा फिर आप लोगों को। दोस्तों एस टी, एस मतलब दोस्तों ये वाला सर्कल है, इसको हमें पूरा करना पड़ेगा ऐसे, ये वाला सर्कल जैसे अभी किया था। तो दोस्तों एस टी की लेंथ, एस मतलब ये वाला सर्कल, ये वाले सर्कल की रेडियस दोस्तों ए है हमारे पास, तो 2√A, ठीक है दोस्तों। और साथ में टी, टी मतलब दोस्तों ये वाला, एस टी मतलब ये वाला आर भी लेना पड़ेगा, ये हो गया आर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों टी आर, टी आर मतलब सेम इधर भी सर्कल बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों 2√R, और साथ में इस सर्कल की रेडियस ए हो गई, ये रही ए, और दोस्तों बराबर में एस आर। एस आर मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब स्क्वायर की साइड जो कि ए है, ये रही, हर साइड ए है इसकी, तो एस आर भी ए हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया हमारा ए, ठीक है। चलिए अब 2AR और 2AR कितना हो गया हमारे पास? 4AR हो गया, इक्वल्स टू ए हो गया दोस्तों।
स्क्वायरिंग कर दें दोस्तों दोनों साइड, तो 16AR इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया। दोस्तों मुझे बताएं आर इक्वल्स टू कितना बचेगा, a/16 आएगा या नहीं आएगा, ए कैसे एक कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये हमारा ये वाला सर्कल आ गया, आर इक्वल्स टू a/16। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये वाले सर्कल की जो रेडियस आई है ना, इस वाले सर्कल की वो रेडियस आई है a/16। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये पहले वाले सर्कल की रेडियस निकली। अब आगे मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए मैं इस वाले सर्कल की रेडियस निकाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस वाले सर्कल की, तो ध्यान देना मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैं ये वाला सर्कल बना रहा हूँ, पहले तो मैं एक लाइन बना लेता हूँ। अब ये वाला सर्कल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। ये वाला सर्कल बनाया दोस्तों मैंने। ठीक है, अब मैं ये वाला बना रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं ये बड़ा वाला बना लेता हूँ जो टच करके जा रहा है ना, इससे बड़ा वाला, ये मैंने बड़ा वाला बना लिया। ये जो क्वाड्रेंट दिया ना दोस्तों, ये जो टच करके जा रहा है इसको और इसको भी, सबको ये मैंने बना लिया। और इनके बीच में ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल दोस्तों, समझ आया कौन से सर्कल लिए मैंने, ये वाला और ये वाला, है ना। फर्स्ट सर्कल की रेडियस तो हमने निकाल ली a/16। अब हम सेकंड पे काम कर रहे हैं, इस वाले सर्कल पे दोस्तों। ठीक है, ये फर्स्ट वाला सर्कल था, इसकी रेडियस हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसकी रेडियस है a/16। ठीक है दोस्तों, और इसकी रेडियस तो आपको पता है, ये बड़े वाले की रेडियस क्या चल रही है दोस्तों, ये a चल रही है ना, बड़े वाले की रेडियस a। ये बड़े वाला सर्कल तैयार होगा, Q सेंटर होगा। ये यहाँ पे देखिए बड़े वाले सर्कल की रेडियस a थी या नहीं थी। चलिए, तो इसकी रेडियस हमारे पास a है। अब हम इसकी रेडियस पे काम करेंगे दोस्तों। इसकी रेडियस में r मान लूँ 2 मिनट के लिए। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताएं, ऐसे 3 सर्कल जब भी चिपके हुए होंगे तो हमने अभी क्या पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ हमने भी क्या पढ़ा था। ठीक है, 3 सर्कल जब भी चिपके हुए होंगे तो ये देखिए आप लोग, ये पढ़ा था हम लोगों ने। 3 सर्कल जब भी चिपके हुए होंगे तो बीच वाला एक साइड और बड़े बड़े दोनों एक साइड। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, बीच वाला कौन है, ये फंसा हुआ बीच वाला यहाँ पे। तो दोस्तों 1/√r इक्वल्स टू ये साइड वाले दोनों 1/√a/16, क्योंकि इसकी रेडियस a/16 है दोस्तों, और 1/√ इस सर्कल की रेडियस a है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दें आप लोग, 1/√r इक्वल्स टू √16 घूम के ऊपर जाएगा दोस्तों, √4 हो जाएगा, और ये भी ऐसा ही 1/√a हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना, 1/√r इक्वल्स टू, अच्छा ये बेस सेम है तो 4 + 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 5/√a हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो r का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए स्क्वायरिंग करने पे ये 1/r इक्वल्स टू 25/a हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से r का फाइनल वैल्यू जो आएगा वो उल्टा कर देते हैं हम दोनों को, तो ये a/25 हो जाएगा दोस्तों। r का वैल्यू आ गया a/25। ठीक है, यानी ये सेकेंड सर्कल की रेडियस आ गई। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेकेंड सर्कल की रेडियस, ध्यान दें आप लोग, ये एक को हटा देते हैं हम लोग। सेकेंड सर्कल की रेडियस आई है a/25। ठीक है दोस्तों, a/25 आई है सेकेंड रेडियस की सर्कल। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना, अब तीसरा एक्सपेरिमेंट और कर रहे हैं हम कि तीसरे की रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो तीसरे से चिपके हुए जो 2 सर्कल हैं, जैसे ये तीसरा वाला है, इससे पहले वाला ये सर्कल उठाऊंगा मैं। ठीक है, एक तो ये सर्कल उठा लिया मैंने, ये वाला जिसकी रेडियस दोस्तों कितनी है, a/25। तो मैं यहाँ अंदर लिख देता हूँ a/25। ठीक है दोस्तों, ये वाला उठा लिया, और अब मुझे ये वाला निकालना है छोटा सा। उसके लिए पहले बड़े वाले को तो हर बार शामिल कर ही लेंगे हम लोग, ये बड़ा वाला शामिल हो गया। ठीक है, और अब ये इनके बीच में फंसा हुआ ये वाला सर्कल, ये तीसरा वाला सर्कल। ठीक है दोस्तों, ये इसकी रेडियस तो हमारे पास फिक्स है, इसकी रेडियस a रखी हुई है दोस्तों हम लोगों के पास। ठीक है, और इसकी रेडियस फिर से दोस्तों हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, r मान के चल रहे हैं। फिर से यही अप्लाई कर दें हम लोग, देखिए आप लोग, 1/√r ये बीच वाला बराबर 1/√a/25 प्लस 1/√a। ठीक है दोस्तों, तो 1/√r बराबर ये √25 घूम के ऊपर गया तो 5/√a प्लस 1/√a। ठीक है दोस्तों, तो 1/√a बराबर 5 + 1 6/√a हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग करने पे 1/r बराबर 36/a हो जाएगा। और दोस्तों फाइनली आपके आंसर आ गया r इक्वल्स टू a/36। ये हमारा फाइनल एक्सपेरिमेंट था। तो r इक्वल्स टू a/36, यानी तीसरा सर्कल जो आया दोस्तों वो कितना निकल के आया, तीसरा सर्कल हम लोगों का a/36। दोस्तों अब आप इन तीनों को ध्यान से देखो, ये जो तीनों रेडियस है ये 1, 2 और 3, इन तीनों को ध्यान से देखो, क्या कुछ दिख रहा है आप लोगों को कॉमन।
दोस्तों ध्यान देना, ये 4 का स्क्वायर है 16, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अगला वाला पता है किसका स्क्वायर होगा? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब 49। फिर उसके बाद वाला दोस्तों किसका स्क्वायर होगा? उसके बाद वाला 4 5 6 7 के बाद 8 का स्क्वायर। फिर अगला होगा 9 का स्क्वायर। तो दोस्तों अब आपसे किसी भी सर्कल की रेडियस पूछ ली जाए, बस अगर ये साइड पता है हमें, ये ए है तो ये a/16, ये 10 है तो ये 10/16, ये 25 है तो ये 25/16। ठीक है, बस ये साइड दी तो तुरंत हम आंसर बता देंगे उसको कि क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम उसको तुरंत बता देंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारे कितना आसान हो जाएगा। जो हमने क्वेश्चन किया था ना, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका शॉर्टकट कितना हो जाएगा। ये हमें 8 दिया है, ठीक है, ये हमें 8 दिया है तो हमें पता है कि इसकी रेडियस निकालनी है। ये फर्स्ट सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल है हमारा, इसकी रेडियस होती है a/16। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, ये 8 है, इसकी रेडियस होती है हमारी a/16 मतलब 8/16। रेडियस क्या होगी? 8/16। ध्यान देना 8/16, 8/16 यानी दोस्तों 1/2 हो गया। 1/2 अब पाई आर स्क्वायर लगा दो आप, पाई आर स्क्वायर यानी 1/4, 11/14। दोस्तों देखो कितना शॉर्टकट निकल गया इस चीज़ का, समझ रहे हैं आप लोग? तुरंत आंसर मिल गया। तो बस हमें ये पैटर्न ध्यान में होना चाहिए। ये सबसे पहले वाला सर्कल है a/16, ए की वैल्यू हमें यहाँ पे 8 दी थी तो 8/16 हमने करा तो 1/2 आ गया हमारा रेडियस, और फिर पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल दिया 11/14। तो बहुत सिंपल था ये। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे जितने भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे आप लोग उनके आंसर तुरंत देंगे। ठीक है, ये इतना झमेला आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये मैंने प्रूफ दे दिया है आप लोगों को, बस आपको ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रखता हूँ और उसका तुरंत आंसर देते हैं हम लोग कुछ ही सेकंड में दोस्तों। ठीक है, इसे देखिए आप लोग दोस्तों, इसकी साइड दी गई है 9 सेंटीमीटर, बाकी तो कहानी आपको पता ही है। ये भी 9 दिया है, ये भी 9 दिया और ये भी 9 दिया आप लोगों को। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। दोस्तों इस सर्कल का ये पूछ रहे हैं क्या होगा, तो दोस्तों आपको तुरंत याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? कि ये पहला सर्कल होता है हमारा a/16, यानी कि 4 के स्क्वायर से कहानी चालू होती है, फिर अगला 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद वाला 6 का स्क्वायर यानी a/36। तो दोस्तों हमें ये अच्छे से याद है कि इसकी रेडियस होगी a/36, a/36 होगी इसकी रेडियस। दोस्तों a कौन है हमारे पास? a9 है हम लोगों के पास, तो 9/36। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इसकी रेडियस। अब हमें एरिया बताना है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये 1/4 हो जाएगा दोस्तों काटने पे, ये काटेंगे तो रेडियस 1/4 हो जाएगी और स्क्वायर कर देंगे तो 1/16 हो जाएगा। ये आंसर हो गया हम लोगों का। तो समझ में आया दोस्तों? चाहे वो आपसे 4th सर्कल पूछ ले, 5th सर्कल पूछ ले, कोई भी सर्कल पूछ ले, आपको सभी क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको केवल सब्सक्राइब नहीं करना है, आपको मिनिमम 10-15 सब्सक्राइबर मेरे लिए लेके आने हैं। घर में जितने भी फ़ोन है सब पे सब्सक्राइब करो जल्दी से। फ्रेंड के, मामा के, चाचा के, पापा के जितने भी फ़ोन है सब पे जल्दी सब्सक्राइब करें आप लोग। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए आप लोग, SSC CGL Tier 2 2017, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है मेंस 2017 का। अभी हमने मेंस 2018 का किया था, अब ये हमारे सामने आया है दोस्तों 2017 का। कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार हम कर लेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए आप लोग, तो देखिए ये पूरा बना हुआ हमें एग्जाम ने दिया है, सेम ऐसा कैसा है ना। आप ये मत सोचिएगा कि कुछ डिटेल दिया होगा और फिर मैंने बना दिया होगा, नहीं, ये बना हुआ दिया है एग्जाम में। बस इनकी तीनों की रेडियस दी है। देखिए सबसे बड़े वाले की रेडियस 9, उससे छोटे वाले की 6 और उससे छोटे वाले की 4, और आपको बताना है पीसी की लंबाई, पी ये रहा, सी ये रहा, इस पूरे की लंबाई बतानी है दोस्तों। ध्यान देना, इसकी 9, इसकी 6 और इसकी 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे दोस्तों। ये सेंटर है इस सर्कल का, इसको मैं इससे जोड़ रहा हूं, इसको भी मैं इससे जोड़ रहा हूं और इसको भी मैं इससे जोड़ रहा हूं। ये हमारी रेडियस है सारी की सारी, और मैंने वहीं क्यों जोड़ा? क्योंकि वहां पे टेंजेंट है, वहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बनता है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये रेडियस हमें 9 दी गई है, ये हमें 6 दी गई है, और दोस्तों ये हमें कितनी दी गई है? 4। 9, 6 और 4। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, आपको P से लेके C तक की लंबाई निकालनी है, P से C तक की। ठीक है दोस्तों, पहले देखिए B से C तक की निकाल लेते हैं हम। ठीक है, B से लेके C तक की, B मतलब ये वाला सर्कल, C मतलब ये वाला सर्कल, तो BC की लंबाई होगी 2√RR।
2 अंडर रूट आर मतलब दोस्तों यहाँ का आर 6 है, मल्टीप्लाई यहाँ का आर कितना है 9 है। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसको और शॉर्ट में अंडर रूट से बाहर ला सकते हैं क्या चीज़ें हम लोग? तो इक्वल्स टू में लगा रहा हूँ और ऊपर लिख दूंगा इसका 9 को हम 3 लिख सकते हैं बाहर आके, 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा दोस्तों। तो 3 2 जा बाहर कितना हो गया? अब 6 हो गया, 6 अंडर रूट 6, 9 3 बन के बाहर 3 2 जा 6 और अंडर रूट 6 ऐसा कैसा बचा। चलिए, तो दोस्तों बी से लेके सी तक की लंबाई क्या हो गई? 6 रूट 6 हो गई। लेकिन हमें तो पी से लेके सी तक निकालना है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए बी की लंबाई बताओ। ए मतलब ये वाला सर्कल, बी मतलब ये वाला सर्कल। 2 अंडर रूट, इसकी रेडियस 4 और इसकी रेडियस 6, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें से 4 बाहर आ जाएगा 2 बन के, तो बाहर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 रूट 6, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हम लोगों का। अब देखिए हमें निकालना है यहाँ से P से लेके C तक निकालना है। अब एक और बचा है बस, ये P और निकल जाए तो पूरा P से C तक कवर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का हो जाएगा। लेकिन P निकलेगा कैसे? यहाँ तो AB था तो A में भी एक सर्कल था, B में भी एक सर्कल था, BC था तो B में भी एक सर्कल था, C में भी एक सर्कल। लेकिन यहाँ A है तो A में सर्कल, लेकिन P में तो सर्कल है ही नहीं ना, फिर कैसे निकलेगा ये? तो दोस्तों अब ध्यान देना, ठीक है। अब आगे की बात सुनिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल को पूरा उठा के बाहर कर रहा हूँ ना, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखें आप। बड़ा आसान होगा, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं आप लोगों को। देखिए आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, मैं पॉइंट्स नाम दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये P है हम लोगों का, ये P है, ये B है और ये O2 है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ 90 बन रहा है। ये वाला ट्रायंगल दोस्तों मैंने उठा के बाहर निकाल लिया है, ठीक है। ये रहा P, ये रहा B और ये रहा O2, और एक लाइन इनके बीच में भी, यहाँ भी 90 बन रहा है ये, ठीक है दोस्तों। और इसका नाम है A। ये पोर्शन मैंने बाहर ले लिया और यहाँ है O1। अब देखिए बड़ा आसान काम है। ये हमारे पास 4 है, देख लीजिए ये 4 है और ये हमारे पास 6 है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग समझ रहे हैं, ऐसे ट्रायंगल बहुत पढ़े हैं हम लोगों ने। यहाँ 2 ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, और दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, समरूप है। क्योंकि देखिए छोटे वाले में 90, बड़े वाले में भी 90। छोटे वाले का एंगल अगर P है तो वो तो बड़े वाले का भी एंगल P है, 2 एंगल बराबर हो गए। तो तीसरे वाला एक छोटे वाले का यहाँ बचा, यहाँ बचा, ये वाला अगर 100 का तो ये भी 100 का। ऐसा कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, बेस का रेशियो चल रहा है 4 6, मतलब दोस्तों 2:3, 2 3 आ जाएगा काटने पे। अगर ये 2 3 तो बाकी साइड्स भी दोस्तों इनकी 2 और 3 में ही होगी या नहीं होगी? बाकी साइड मतलब देखिए छोटा वाला 2 का तो बड़ा वाला 3 का था, तो हर जगह छोटा वाला 2, ये छोटे वाले की साइड 2, तो बड़े वाले की साइड कितनी होगी? 3 होगी बड़े वाले की। यानी P से लेके A तक अगर 2 है तो P से लेके B तक 3 होगा दोस्तों। आया समझ में आप लोगों को ये? ठीक है। अब मुझे बताएं, ये पूरा 3, ये 2, तो ये कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। आपको समझ में आया मैंने ये क्यों निकाला? मैंने ये इसलिए निकाला क्योंकि हमारे पास AB रखा हुआ है, AB है हमारे पास 4 रूट 6, तो 1 रेशियो बराबर हम 4 रूट 6 करेंगे और 2 रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे तो P आ जाएगा हम लोगों के पास। ध्यान दें आप लोग, डिटेल बताता हूँ मैं। AB कितना है हमारे पास? 1 रेशियो है। 1 रेशियो हमारे पास ओरिजिनल में कितना पड़ा हुआ है? ये AB की लेंथ हमारे पास 4 रूट 6 है दोस्तों, ठीक है। अब मुझे बताएं, अगर AB 4 रूट 6 है तो PA कितना होगा? ये 1 था तो PA 2 है, तो मैं अब PA निकाल देता हूँ। PA है 2 रेशियो। तो दोस्तों 1 बराबर अगर 4 तो 2 बराबर डबल कर दूँ मैं इसका, 8 रूट 6 हो गया ये, ठीक है। तो दोस्तों ये इसकी भी लेंथ आ गई हमारे पास 8 रूट 6, ठीक है। चलिए अब जोड़ दें हम इनको, P से लेके C तक निकालना है हमें। चलिए तो P से लेके A तक दोस्तों कितना है? 8 रूट 6। फिर A से लेके B तक कितना है? 4 रूट 6। फिर दोस्तों B से लेके C तक कितना है? 6 रूट 6। सबको जोड़ते हैं आप लोग तो आपका आंसर हो जाएगा 18 रूट 6 हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये इतना आसान गेम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान दें आप लोग। ये भी सेम SSC CGL Tier 2 2017, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए, वहाँ 3 थे, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और इनकी रेडियस दी है 3:5। डेफिनेटली छोटा वाला 3, बड़ा वाला 5। पहले ये जोड़ लेते हैं हम लोग इनको, ठीक है।
चलिए, तो ये हमें 3 दिया गया है और इसकी रेडियस हमें 5 दी गई है। ठीक है, हमें डी की लेंथ निकालनी है दोस्तों। डी ऐसा नहीं है कि ये तो रेशियो दिए हैं 3, 5 है ना, ओरिजिनल में हमें पता नहीं है कि डी से ये रेडियस क्या है, ये तो अनुपात है, रेशियो है। ठीक है, अगर हमारे पास इनकी रेडियस होती वाकई में ओरिजिनल वाली तो डी हम तुरंत निकाल देते, जरा देरी नहीं लगती हमें, लेकिन अफसोस कि हमारे पास है नहीं वो। ठीक है, अब आप लोग समझिएगा आगे की कहानी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये 3 ये 5 सेम जो पिछला क्वेश्चन किया था। तो मुझे बताएं ए से लेके बी तक भी दोस्तों 3 होगा और ए से लेके सी तक भी 5 होगा। अब आपका दिमाग ये खराब हो रहा है कि अभी ऊपर वाले में काम कर रहा था, अभी नीचे वाले में क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे हमें सारा ऊपर वाला निकालना था। यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में हमें जो गिवन डेटा है ना एसी, वो नीचे वाला है, ये एसी ये नीचे वाला है, तो ये 40 है। आप चाहो तो ऊपर भी यहाँ 3 और यहाँ 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डेटा के हिसाब से काम करेंगे। हमें एसी दिया है तो एसी तो नीचे है, ऊपर तो एई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये अगर 3 5 थे तो ये भी 3 5 होंगे, छोटे वाले की ये वाली और बड़े वाले की ये वाली, ये भी 3 5 में होंगे दोनों के दोनों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ए से लेके सी तक हमारे पास टोटल 5 आया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए से लेके सी तक हमारे पास 5 आया है और वो 5 क्वेश्चन में कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 40 सेंटीमीटर के बराबर है। ये रहा 40 दोस्तों। 5 से 40 कितनी बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब ध्यान दे दोस्तों, हमें निकालना है डी से लेके ई तक, डी से लेके ई तक। अब डी से लेके ई तक तब निकलेगा जब हमारे पास ये बी सी आ जाएगा दोस्तों। अगर हमारे पास बी से लेके सी तक निकल आता है तो बी से लेके सी तक तो देखिए इतना इतना 3 है, ये 3 रेशियो, और ये इतना इतना दोस्तों कितना है? 5 रेशियो है। तो दोस्तों अगर बी सी अगर ये आ गया तो फिर हम बी सी को 3:5 में बांट के दोनों की रेडियस निकाल देंगे, और दोनों की रेडियस आ गई तो फिर तो डी भी आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो दोस्तों ध्यान देना, हमें बी से लेके सी तक निकालना है। तो दोस्तों मुझे बताओ बी सी कितना है आप लोगों के पास? ये पूरा 5, ये पूरा 3, तो 5 में से 3 गए तो बी सी कितने का हो गया? 2 का हो गया। 2 8 जा दोस्तों कितने सेंटीमीटर हो गया? 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दे दोस्तों, ये 16 लिया है हम लोग यहाँ से, ये बीसी की ओरिजिनल लेंथ आ गई हमारे पास 16। अब ध्यान दे दोस्तों, बीसी हमारे पास टोटल अगर आप लोग देख रहे हो रेशियो के फॉर्म में, अब हमें बीसी के 2 हिस्से करने हैं 3:5 में। ठीक है दोस्तों, तो बीसी के 3:5 में हिस्से करने हैं हमें। ये 3 है, ये 5 है। अच्छा, 3 और 5 टोटल कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पे 8 हो गए। तो 8 बराबर बीसी कितना निकाल के लाए हम लोग? 16 निकाल के लाए हैं। तो ये लिख लिया हमने 16 सेंटीमीटर, मतलब डबल चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें 3:5 में बांटना था इसे। 3 मतलब छोटे वाले की रेडियस, तो मैं आर लिख लेता हूँ, छोटा आर। ठीक है दोस्तों, छोटे वाले की रेडियस 3 है, 3 × 2, तो दोस्तों कितना हो गया? ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे बड़े वाले की रेडियस दोस्तों 5 है, 5 रेशियो, तो 5 × 2 दोस्तों कितने सेंटीमीटर हो गया है? 10 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी रेडियस, छोटी वाली बड़ी वाली। अब बताओ आप लोग डी की लेंथ निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? क्या फॉर्मूला था? 2√r, ये था या नहीं? बड़ा आर और छोटा आर। तो दोस्तों 2 ऐसा कैसा? बड़ा आर क्या आया हमारे पास? 10, और छोटा आर क्या आया हमारे पास? 6। ठीक है दोस्तों, इसमें से कुछ बाहर निकालोगे तो 2 और 2 दोनों में शामिल है, 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, बाहर 4 आ जाएगा, और यहाँ 5 और 3 यानी √15 हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का डी का लेंथ। ठीक है दोस्तों, ये डी निकाल दिया हमने 4√50। तो ये था हमारा एसएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं फिनिश कर रहे हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़वाएं आप लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।